हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक को। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडक्शन क्या है या इंड्यूस्ड करंट क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना क्या है। तो बच्चों, जब भी हम किसी कंडक्टर को रख देते हैं एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि हमने कोई भी एक कंडक्टर लिया जिसके अंदर से हम इजीली करंट पास कर सकते हैं, उसको हमने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट है बच्चों, वो इंड्यूस हो जाता है इसके अंदर। इस तरीके के करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और जो फिनोमिना यहाँ पर अप्लाई होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखने के बाद उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होता है, दैट इज़ इंड्यूस्ड करंट। और उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम दो एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमने बच्चों यहाँ पर क्या किया, एक यहाँ पर हमने ए बी, यहाँ पर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक मैग्नेट है, यहाँ उसको हमने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया है करंट कैरिंग कंडक्टर को। मैग्नेट मूव्ड इनटू द कॉइल। देखो, जैसे ही मैग्नेट हमारा कॉइल के पास आता है, मैग्नेट को हम कॉइल के पास लेकर आते हैं बी एंड की तरफ, तो यहाँ हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होती है। डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब ये करंट की। सबसे पहले अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर क्या है यहाँ पर, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि गैल्वेनोमीटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ होगा। तो गैल्वेनोमीटर बच्चों हमारा एक डिवाइस है जो करंट की प्रेजेंस को शो करता है, ठीक है, डिटेक्ट करता है कि करंट प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब कि इसके अंदर करंट प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल कोई भी करंट पास नहीं किया, नॉर्मली सिर्फ हमने क्या किया है, जो मैग्नेट है इसकी मूवमेंट यहाँ पर करवाई है। उसके बाद हमने क्या किया, मैग्नेट को यहाँ से रिमूव किया, मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रखा, केप्ट इन स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। यानी कि मैग्नेट को हमने क्या किया, एक ही जगह पर हमने स्टेशनरी, सपोज करो मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह ही आपने उसको टिका कर रख दिया है, तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, यानी कि करंट अब उस टाइम पर नहीं है। मैग्नेट इज विड्रॉन, तो जैसे ही दोबारा मैग्नेट को यहाँ से हटा दिया जाता है, तो दोबारा फिर से मैग्नेट हमारा गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट केस में जैसे हम यहाँ लेकर आए, तो जिस डायरेक्शन में जैसे अगर हम फर्स्ट केस में यहाँ इसको लेकर आए, तो इसने इस तरफ अगर डिफ्लेक्शन शो किया, तो मैग्नेट को जब दूर लेकर जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो ओवरऑल बच्चों इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर दो केसेस हमने पढ़े। एक बार हम मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हैं, एक बार मैग्नेट को दूर कर रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में मूवमेंट हुआ, दोनों ही केसेस में जो गैल्वेनोमीटर है उसने मूवमेंट किया। इसका मतलब जब तक जो हमारा मैग्नेट है वो मोशन में था, या अगर आप मैग्नेट के बजाय अगर आप इस कोयल को भी अगर आप मोशन में रखते हो मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, तो उस टाइम पर डिफ्लेक्शन शो होगा। लेकिन एक ये फैक्ट है बच्चों, इसको नोट कर लेना, लेकिन दोनों ही चीज़ें अगर हमारी स्टेशनरी फेज में आ जाएं, दोनों को ही हमने एक जगह रख दिया है, सेचुरेट कर दिया है, तो उस टाइम जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो पर इसकी रीडिंग रहेगी, कोई भी डिफ्लेक्शन ये शो नहीं करेगा, कोई भी करंट वहाँ पर फ्लो नहीं करेगा। सेम एज इट इज़ हमने दूसरा केस यहाँ पर लिया, कॉयल 1 और कॉयल 2, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट से इसको अटैच कर दिया, कॉयल 2 में हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल इनको बोल दिया है हमने। स्विच ऑन किया तो यहाँ पर मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुई गैल्वेनोमीटर के अंदर। स्टडी करंट अगर यहाँ पर फ्लो किया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, और स्विच ऑफ करते ही दोबारा से जो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन है जी के अंदर वो होगी अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट केस के। यानी कि सबसे पहले जैसे ही मान लो यहाँ पर जो करंट है, करंट हमने फ्लो करवाया, तो करंट फ्लो करवाते ही तो ऑब्वियस सी बात है गैल्वेनोमीटर यहाँ डिफ्लेक्शन शो करेगा। उसके बाद करंट सेम फेज में अगर फ्लो करता रहा तो ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। आप जैसे ही स्विच ऑफ करोगे तो करंट का एकदम से कट यहाँ पर हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। तो बच्चों यहाँ पर आपने राइट हैंड रूल में जो राइट थंब है आपको उसको होल्ड करना है, जो 4 फिंगर और मिडल फिंगर है राइट हैंड की वो राइट एंगल्स पर हो एक दूसरे से। 4 फिंगर बच्चों हमारी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, जो थंब है वो हमारा मोशन है, मोशन में जो कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन को, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन को, और जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की उसको हम मिडल फिंगर से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फोर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और जो ये इंड्यूस्ड करंट है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। जो वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और साथ में ही हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों आपने कर लेना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो इस एग्ज़ाम से आपका
कैंसिल आउट हो चुके हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सभी आपके एग्जाम्स में आएंगे। उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हमने बताया, उन सब में से आपका एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ लेना है। इस चैप्टर में यहाँ तक कोई भी डाउट हो बता देना, वो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।